उन्होंने ये बताया। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये भाष्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। काहे के लिए? इन दो स्तंभों को अगर तोड़ दोगे तो सनातन धर्म अपने आप टूट जाएगा। हाँ भाई, स्थिति क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय कभी लड़ ही नहीं सकते। और अगर देखी तो बहुत हमारे मित्र हैं, हो मैक्सिमम ठाकुर है, ज्यादा से ज्यादा यजमानों है ठाकुर है। हर वर्ग के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं क्षत्रियों को हमेशा कहता हूं, आप हमारे राजा बनिए, लेकिन हम आपके सदैव गुरु बन करके रहेंगे। यही सिद्धांत भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य करेगा। राज्य करना ब्राह्मणों का नहीं, राज्य करना जो है क्षत्रिय का कार्य था। ब्राह्मण का कार्य था राज्य को चलवाना। कुर्सी पर तू बैठी हो लेकिन चलाई बुका हम हैं। कंट्रोलिंग पावर इधर से रही भाई। चाणक्य चाहते तो राजा नहीं बन सकते थे, बन सकते थे, लेकिन वो राजा नहीं बने। उन्होंने चंद्रगुप्त को उठा करके राजा बना और कहा अब राज्य चलाओ, दिमाग हम दे रहे हैं। होता था कि नहीं होता? तो वही स्थिति, वही बता रहे, वही समझा रहे हैं। ब्रह्म हत्या साधारण नहीं है। इधर तुम महाराज श्री वशिष्ठ जी राम जी से बात कर रहे थे और उधर की क्या स्थिति है महाराज श्री वशिष्ठ जी अरुंधति जी को बता रहे हैं। एक जैसे ब्रह्म हत्या लगी, थर 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 कांपने लगे, सोचने लगे हाय ये क्या अनर्थ हो गया। ये जब राजमहल में आए तो बहुत परेशान। क्यों परेशान थे? ब्राह्मणों को मारे, वो भी निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या की। भाई मारा तो रावण भी गया, लेकिन उसका कर्म गलत था। और जिसका कर्म गलत हो वो वध योग्य होता है। लेकिन ब्राह्मण तबो अबध्य माना गवा। काहे के लिए? अश्वत्थामा ने क्या किया था? पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, गलती से मार दिया था। पांडवों को समझ करके उनके पुत्रों को मार दिया। और जब मार दिया और आया तो स्थिति क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना पहुंची, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के पास सूचना पहुंची, बड़ा क्रोध। और द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ले लिया कि जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है उसी के शरीर के रक्त से अपने केश को धोऊंगी। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने। स्थिति क्या हुई? अर्जुन जी गए और भगवान श्री कृष्ण गए, अश्वत्थामा को लेकर के आए, अश्वत्थामा को बंदी बना लेकर के आए, द्रौपदी के समीप रखा, बोले अब बताओ मार दे। ये देखा अर्जुन जी की तरफ। भगवान क्या कर रहे हैं? परीक्षा ले रहे। किसकी ले रहे? अर्जुन की ले रहे, द्रौपदी की। कि बहुत बड़का ब्रह्मज्ञानी है, वो विराट स्वरूप के दर्शन करिए। लेकिन देखे पात्रता है कि नहीं है करने की। क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे मार दे। ले आए हैं, द्रौपदी जी की तरफ देखा है, इसने ही तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला, तुम्हारे पुत्रों ने कुछ किया नहीं था, बताओ क्या करे। ये देखा द्रौपदी जी ने और देखा अर्जुन महाराज ने। देखने के पश्चात कहा हे प्रभु मेरे पुत्रों को इसने मारा है, मैं बहुत व्याकुल हूं इससे, लेकिन क्या इसका वध कर देने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? ऐसा मन में विचार चलने लगा। दूसरा, अगर अभी इनको मार दिया जाएगा तो जिस प्रकार से आज मैं व्याकुल हो रही हूं उस प्रकार से इनकी माता व्याकुल हो। अर्जुन जी से पूछा का हो बाहर का उमन साहब आए। अर्जुन जी ने देखा, कहा हे प्रभु एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरुपुत्र है, अब बताओ क्या किया जाए। जिस प्रकार से आज द्रौपदी व्याकुल है, ठीक इसी प्रकार से इनको मारने के पश्चात मेरी गुरुमाता व्याकुल होंगी और मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो जो होना था वो हो गया। अगर इसने कुछ बुरा कर्म किया है तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर लगी हुई थी एक मणि जो चमक रही थी, साधारण नहीं थी। क्या किया भगवान ने उस मणि को? तो इन्फेक्शन हो जाए। तेरे ससुर का बहुत 3 पीढ़ी से लगभग नहीं भा तो तुरंत तो इन्फेक्शन हो। भाई क्या होगा? भाई हम तो प्रतिदिन लगाते हैं, सब प्रतिदिन लगाते हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन है? तिलक क्या है? सनातनियों के मस्तिष्क की, सनातनियों के भाल की शोभा बढ़ाने का कार्य करता है, वो है तिलक।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि तिलक लगाने से परमात्मा प्रसन्न होते। तो ब्राह्मण कौन वंदनीय है? शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करनी चाहिए। तो जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्काराद्विज उच्यते वेद भाषी भवेद विप्र ब्रह्मजानासि ब्राह्मण। जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, कठोपनिषद है, इनके माध्यम से उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने की क्षमता रखता है, वो ब्राह्मण पूजनीय है।